बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज हम टाइम एंड टेंस के अगले एपिसोड को लेकर के आए हैं। उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूजेस हैं और कौन कौन से वर्ड्स के रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको टाइम एंड टेंस का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंटेड बाय सोर्स ऑफ नॉलेज, ये यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए आपको ये प्रेजेंट किया जा रहा है। सो एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे बारी बारी से। कुछ कुल 10 प्रश्न होंगे इसमें। सारे प्रश्न को देखेंगे और पिछले वीडियो के आधार पर ये सारे प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि कितना कॉन्सेप्ट हम समझे हैं। और सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लगातार जो है एक सीरीज़ के तहत टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आपका सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और भी मैं बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। आगे हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बढ़िया से। आपको चलिए समझते हैं हम विस्तृत आगे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जिसको देखेंगे, हैव यू डॉट 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 ए ड्रीम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये सी का कौन सा वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पर आप यूज़ करेंगे खाली जगह में, हैव यू डॉट डॉट ए ड्रीम। तो आपको मैंने बताया था कि किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है, जिसको हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3। ये जो है क्या आपका रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3, ये आपका क्या है, रूल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है और हैव यू डॉट डॉट ए ड्रीम है। तो सी का कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका सीन। क्या आ जाएगा, सीन। हैव यू सीन ए ड्रीम आएगा, है ना। ये जो है सी का जो है तीसरा रूप आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हैव लगा हुआ है और उसका V3 वर्ब का तीसरा रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं सी वर्ब का पहला रूप है ना। और इसका दूसरा रूप क्या होता है, सॉ होता है वर्ब का। और तीसरा रूप जो होता है सीन होता है। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में टोटल 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वर्ब 6 है। जिसमें से पहला क्वेश्चन था हैव यू डॉट डॉट ए ड्रीम। तो सी का तीसरा रूप यहाँ पर आएगा। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। यू के साथ हैव लगता है, देख रहे हैं आप, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर दिया गया, क्योंकि हैज़ हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सी का जो है यहाँ पर तीसरा रूप यूज होगा। यहाँ जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएं। दूसरा प्रश्न है जिसको हम देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, व्हाट डज दिस सेकेंड क्वेश्चन टेल्स। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही हैज़ ऑलरेडी डॉट 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 हिज वर्क। तो फिनिश का कौन सा वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पर यूज होगा। तो मैं बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 होता है। जैसा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ कॉमन वर्ड्स डिनोटिंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे, ऑलरेडी, जस्ट, है ना, रिसेंटली। ये सब अगर किसी सेंटेंस में दिखे तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो फिनिश का ये कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, तो V3 लगेगा। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों FINISHED, फिनिश्ड। अर्थात इसका हो जाएगा ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। ऑलरेडी के रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। यहाँ पर
ही सब्जेक्ट है और हैज़ आप देख रहे हैं रूल में है, ऑलरेडी आया है, इसलिए फिनिश का V3 क्या हो गया, फिनिश्ड हो रहा है। वैसे V2 भी क्या होता है, फिनिश्ड ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ दोस्तों आपको। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सी हैज़ डॉट 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 टुगेदर। तो यहाँ वर्क है, वर्क का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर सी हैज़ डॉट डॉट टुगेदर में वर्क का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्कड होगा। क्या होगा, वर्कड होगा। सी हैज़ वर्कड टुगेदर होगा। क्या होगा, सी हैज़ वर्कड टुगेदर। अर्थात कह सकते हैं हम कि यहाँ पर वर्क का, जैसे इसका जो रूप अगर हम बदलेंगे वर्ब फॉर्म, तो वर्क पहला रूप, दूसरा रूप होगा वर्कड, और तीसरा रूप भी क्या हो जाएगा आपका, वर्कड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा, है ना। दोनों आप एक जैसा देख रहे हैं, लेकिन ये V3 क्यों है कि सब्जेक्ट के बाद कुछ आया है, इसलिए इसको V3 वर्ब 3 कहेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद ये हैज़ नहीं आता, सीधे वर्क आता तो V2 कहलाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये ऐसा आ जाए ED वाला, तो समझ जाना V2 है। सब्जेक्ट के कुछ आ करके, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ करके अगर ऐसा है, तो समझ जाना V3 है। तो सी हैज़ वर्कड टुगेदर होगा इसका, क्योंकि वर्क का तीसरा, ये पहला रूप है, ये दूसरा रूप है, और ये तीसरा रूप है। तो तीसरा रूप यूज करना है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो सी हैज़ वर्क टुगेदर हो जाएगा आंसर। अब आप चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टीना हैज़ जस्ट डॉट 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 टी। टेक का कौन सा रूप जो है यहाँ पर यूज होगा। जस्ट के रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण होगा, अर्थात टीना है तो टीने का साथ हैज़ लग रहा है, क्योंकि नाम के साथ, ही के साथ, इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। और टेक का तीसरा रूप लगेगा, क्योंकि जस्ट के रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। तो टेक पहला रूप होगा टेक, दूसरा रूप हो जाएगा टुक, और तीसरा रूप हो जाएगा टेकन। तीसरा रूप क्या होगा, टेकन होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टेकन लगेगा दोस्तों। ये पहला रूप है, दूसरा तीसरा रूप लगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टेक का V3 क्या होगा, टेकन। अर्थात टीना है जस्ट टेकन टी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसका वीडियो मैंने अपलोड पिछला वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लेंगे जा करके, तब सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सी हैज़ नॉट डॉट 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 फी। तो पे है, यहाँ पर देख रहे हैं हैज़ लगा हुआ है और सब्जेक्ट है, तो V3 लगेगा कि पे का V3 क्या होगा, पे का V2 पहले क्या होगा, पेड। ये जो है वर्ब का पहला रूप है, याद रखिएगा, ये पे का पहला रूप है। पे जो है वर्ब का पहला रूप है, पेड दूसरा रूप हुआ, और फिर जो है पेड होगा तीसरा रूप हो जाएगा। ये आपका वर्ब का दूसरा रूप, और ये आपका वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पेड हो जाएगा। ये वाला पेड हो जाएगा, V3 वाला पेड हो जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा दोस्तों। तो अर्थात ही हैज़ नॉट पेड फी जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मोना हैज़ डॉट 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 इंग्लिश। स्पीक का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो हैज़ आ गया। जैसा मैंने कहा कि नाम के साथ हैज़ का प्रयोग, क्योंकि नाम सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग हो रहा है। और स्पीक का तीसरा रूप क्या होगा, तो स्पीक का दूसरा रूप होता है आपका स्पोक। क्या होता है, स्पोक। स्पीक पहला रूप है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक। और V3 जो होता है स्पोकन होता है। क्या होता है, स्पोकन होता है। कई सारे लोग इसको स्पोकन बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्पोकन लगेगा। मोना है स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों, स्पोकन नहीं, स्पोकन इंग्लिश होगा, स्लिप ऑफ द टंग। स्पोकन, स्पोकन नहीं बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश नहीं होता है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका होगा स्पोकन इंग्लिश होगा। क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिमरन हैज़ डॉट 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 मी। तो यहाँ थैंक है, थैंक का कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, हैज़ लग गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। जितना बार हो सके इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अप मैन परफेक्ट। इंसान को मास्टरी ला देता है प्रैक्टिस करते करते। तो सिमरन हैज़ डॉट 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 मी, तो थैंक का V3 लगेगा, तो थैंक का दूसरा रूप होगा थैंक्ड। क्या होगा, थैंक्ड। और तीसरा रूप क्या हो जाएगा, तीसरा रूप भी आपका जो है
थैंक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, थैंक्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थैंक्ड। सिमरन हैज़ थैंक्ड मी हो जाएगा आंसर दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके बाद 2 प्रश्न बच जाएंगे, उसको भी हम डील कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आई हैव डॉट 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 हार्ड वर्क। वर्क का कौन सा रूप लगेगा, क्योंकि हैज़ हैव लग गया तो इसका तीसरा रूप, वर्क का तीसरा रूप क्या होता है, वर्कड होता है। क्या होता है, वर्कड होता है दोस्तों। क्या होता है, वर्कड होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्कड हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि आई हैव वर्कड हार्ड होगा, क्योंकि हमने बताया था आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ, है ना, और 2 नामों के साथ क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो आई हैव वर्कड हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आई हैव वर्कड हार्ड जो है क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। V3 का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब आगे देखिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रानी हैज़ डॉट 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 हिम मिस है। तो मिस का कौन सा फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रानी के साथ हैज़ लगा है, क्योंकि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मिस का V3 क्या हो जाएगा, मिस्ड हो जाएगा, है ना। V2 भी मिस्ड होगा, तो यहाँ इसका आंसर रानी हैज़ मिस्ड हिम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। और आई, वी, यू, दे, वी और 2 नामों के साथ हैव लगता है, और ही, सी, इट और एक नाम के साथ जो है हैज़ का प्रयोग और प्लस V3 का प्लस और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो रानी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब और मिस्ड V3 हो गया, हिम क्या हो गया, ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आप समझ रहे होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट डज दिस क्वेश्चन नंबर 10 टेल्स, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दे हैव डॉट 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 डांस। तो डांस का कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर V3 लगेगा, दे हैव डांस्ड हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है और उसके बाद V3 लगाना है, तो डांस्ड हो जाएगा, दे हैव डांस्ड हो जाएगा। तो डांस नहीं लगेगा यहाँ पर, क्या फील होगा, डांस्ड हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद दोस्तों।